Good afternoon, sixth class. Today we are going to start our new chapter, chapter 14, और chapter name is the globe, latitude and longitude. ग्लोब बेटा हमारी अर्थ का ट्रू मॉडल है। इनकी ग्लोब को देख के हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हमारी अर्थ किस तरह की होगी। और ग्लोब्स के ऊपर कुछ इमेजनरी लाइंस हैं जिनको हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे बेटा। नाउ फर्स्टली वार्म अप, हम अपने चैप्टर के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हैं। द अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप, यानी कि हमारी अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है। अर्थ वही प्लैनेट है बेटा जिसके ऊपर हम रहते हैं। इट इज़ अ जियोइड, और इस शेप को हम क्या नाम देंगे? जियोइड शेप देंगे। इट लुक्स लाइक एन ऑरेंज विच इज़ फ्लैटन एट द पोल्स, और ये बिल्कुल एक ऑरेंज जो आप खाते हो घर पे बेटा, वो बिल्कुल हमारी जो अर्थ है उसी ऑरेंज की तरह है, जिसके कि दोनों पोल्स कैसे हैं? फ्लैटन। फ्लैटन मीन्स थोड़े से चपटे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में राउंड नहीं है उसके पोल्स। देखिए बेटा ये वाला जो है डैट इज़ कॉल्ड पोल्स, इनको हम पोल्स बोलेंगे। तो ये जो पोल वाला एरिया है ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है, यानी कि थोड़ा सा चपटा है। इसीलिए अगर हम ऑरेंज को सीधा रखते हैं, खड़ा करते हैं, तो वो एक जगह पे टिक जाता है। Wouldn't it be difficult for you to describe the location of a place on a sphere unless some references related to a fixed point is given? अभी देखिए बेटा, ये जो लैटिट्यूड मैंने आपको बताया कि ग्लोब्स पे लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो इमेजरी लाइंस हैं, यानी कि एग्जैक्ट में रियलिटी में ऐसी कोई लाइंस हमारी अर्थ पे नहीं है। लेकिन ये जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये हमारे इमेजिनेशंस है। जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, ये उनकी इमेजिनेशन है, और इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस की हेल्प से वो हमारी अर्थ पे कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी जाना होता है या किसी भी लोकेशन की एग्जैक्ट किसी प्लेस की लोकेशन चाहिए होती है, तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम उसको जान पाते हैं, हम उनको ढूंढ पाते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को। तो इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। यहाँ पे बेटा यही लिखा है कि जब तक आपको कोई फिक्स्ड प्लेस ना दे दिया जाए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसके बारे में कोई भी उस प्लेस को, पर्टिकुलर प्लेस को या पर्टिकुलर पॉइंट को हम ढूंढ पाएँ। और वो हम पर्टिकुलर लोकेशन किसी चीज़ की हम किससे कैसे ढूंढेंगे? हम विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। वो बेटा मैं अभी आपको आगे बताती हूँ हम कैसे किसी प्लेस को लोकेट करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। नाउ फर्स्टली बेटा वी विल स्टडी अबाउट ग्लोब। व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो हमारी अर्थ का ट्रू मॉडल है, यानी कि एग्जैक्टली कुछ इस तरह से हमारी अर्थ दिखती है। A globe is a true model of the earth. The axis of the globe is slightly tilted, just as the earth has a slight tilt with its orbit. अभी देखिए ये जो एक्सिस, देखिए बेटा ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस। जैसे कि आप लट्टू चलाते हो अपने घर पे, तो उसका जो एक एक्सिस, जो उसके बीच का सेंटर का जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा धुरी। जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो स्लाइटली मीन्स होता है बेटा थोड़ी सी, हल्की सी, स्लाइटली थोड़ी सी, हल्की सी। टिल्टेड मीन्स होता है झुकी हुई। तो हमारी जो ये एक्सिस है ये बिल्कुल स्ट्रेट ना होके थोड़ी सी झुकी हुई है। देखिए बेटा ये थोड़ी सी आपको झुकी हुई नज़र आ रही है ना, ऐसे ये झुकी हुई है। तो ऐसे ही जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड मीन्स झुकी हुई है, यानी कि ये देखिए इस तरह से, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा डाउन में साउथ पोल है, और हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है, स्लाइटली टिल्टेड है। स्लाइटली मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है। विद इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट मैंने आपको बताया था, ऑर्बिट वो पाथ है जिसके ऊपर सभी प्लैनेट अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, जिसके ऊपर सभी अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, इनकी जिस पाथ के ऊपर चल के वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। ये मैंने आपको बताया था। तो वो देखिए ऑर्बिट पे, जिस पाथ पे हमारी अर्थ चलती है, सर्कुलर मोशन करती है, उस पाथ पे, उस ऑर्बिट पे हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। इट इज़ शोन टू रोटेट ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अभी देखिए आपको यहाँ से आपको दिखाई देगा कि एक जो लाइन है बेटा, ये एग्जैक्टली ऐसी कोई लाइन रियलिटी में लाइन नहीं है, ये सब इमेजिनेशन है। ऐसा माना गया है कि हमारी अर्थ के बीच में बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ऐसे गुजरी हुई है। इट्स सेंटर, इसके सेंटर में से, यानी कि इसके बीचों बीच में से, दिस लाइन इज़ नोन एज इट्स एक्सिस। इसी लाइन को, इसी इमेजरी लाइन को, इसी काल्पनिक लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सिस बोलते हैं।
बोथ द पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, यानी कि जो अपर पार्ट है अर्थ का या ग्लोब का, डैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल, और जो बॉटम पार्ट है, बॉटम मीन्स नीचे वाला, डैट इज़ कॉल्ड साउथ पोल। तो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सेंटर से, सेंटर मीन्स बीच में से एक लाइन ऐसे पास की हुई है, इसी लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सिस। बेटा ये चैप्टर न्यू है, मेरे साथ प्लीज़ रिपीट करते जाइए, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो अपर वाला पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल, और जो डाउन वाला है दिस इज़ कॉल्ड साउथ पोल। इसको हम नॉर्थ पोल के नाम से जानेंगे और इस पार्ट को हम साउथ पोल के नाम से जाएंगे। आर मार्क्ड ऑन द ग्लोब, इनकी ग्लोब पर हम इसको नॉर्थ पोल और डाउन को साउथ पोल के नाम से इसको मार्क करेंगे। These two poles are the two fixed point to reference on the earth surface, और ये जो हमारे पॉइंट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये फिक्स कर दिए गए हैं, ये हमारे अर्थ के सरफेस को पॉइंट आउट करते हैं, यानी कि निशान बनाते हैं यहाँ पर। आगे देखिए, अनदर इमेजरी लाइन, इमेजरी होती है बेटा काल्पनिक, ऐसी एग्जैक्टली रियलिटी में कोई लाइन नहीं है, ये लाइन हमने मानी है अर्थ को स्टडी करने के लिए। अनदर इमेजरी लाइन, यानी कि दूसरी जो इमेजरी लाइन है, दूसरी जो काल्पनिक लाइन है, रनिंग ऑन द ग्लोब नोन एज इक्वेटर, कट द ग्लोब इंटू टू इक्वल पार्ट्स। अभी देखिए, एक तो इमेजरी लाइन हमने सेंटर में से पास हो रही है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसको हम बोलेंगे एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा? वी कॉल इट एक्सिस। और दूसरी जो इमेजरी लाइन है वो अर्थ के ऐसे, यानी कि एक लाइन तो खड़ी जा रही है और एक लाइन कैसे जा रही है? ऐसे लेटी हुई। ये लाइन आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये लेटी हुई लाइन है, और ये अर्थ को या हमारे ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। देखिए, ये एक हाफ सर्कल हो गया, दूसरे वाला हमारा एक और हाफ सर्कल हो गया। तो ये जो इमेजरी लाइन है, ये हमारे ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और जैसे इस जो वर्टिकल लाइन है, जो ये खड़ी है सीधी लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, इसको हमने नाम दिया था एक्सिस, इसको हमने एक्सिस बोला है ना। अब ये जो हमारी है, जो इसको पेट में से कट कर रही है, ये पेट ही हो गया ग्लोब का, तो इसको जो सेंटर में से कट कर रही है हॉरिजेंटली, तो हम इसको बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे बेटा? हम इसको बोलेंगे इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर। और इक्वेटर क्या काम करती है? इक्वेटर ग्लोब को टू इक्वली पार्ट्स में हाफ सर्कल में डिवाइड करती है। अभी देखिए बेटा, ये जो अपर पार्ट है, जैसे नॉर्थ पोल से इस इक्वेटर से ऊपर तक का जो पार्ट है, दिस इज कोल्ड नॉर्थ पोल। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। जो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है ना, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, हम इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नदर्न हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं इसको। और जो डाउन में इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जो पार्ट है, इक्वेटर, ये जो सेंटर में लाइन है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर से अगर हम बॉटम की तरफ जाते हैं, बॉटम मीन्स नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये पोर्शन हमारा कहलाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहलाएगा बेटा? सदर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर है, ये ग्लोब को इक्वल टू हाफ सर्कल में डिवाइड कर रही है। जो अपर वाला हाफ सर्कल है, दिस इज कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर, और जो डाउन वाला आपका आधा गोला है, आधा सर्कल है, दिस इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। आई थिंक बेटा, इज इट क्लियर टू यू? देखिए बेटा, यहाँ भी लिखा हुआ है, जो इक्वेटर है वो हमारे ग्लोब को कट कर रही है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। द अपर पार्ट ऑफ द ग्लोब इज़ नोन एज द नदर्न हेमिस्फीयर। जो अपर पार्ट है हमारे इक्वेटर का, वो कहलाएगा आपका, इक्वेटर से ऊपर का जो ऊपर का पार्ट है वो कहलाएगा हमारा नदर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर के डाउन वाला है वो कहलाएगा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर क्या है? इक्वेटर ही जो सेंटर में इमेजरी लाइन है, जो हॉरिजेंटली इसको हमारे ग्लोब को कट कर रही है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। इसको हम इक्वेटर बोलेंगे। इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये नदर्न हेमिस्फीयर। अगर इक्वेटर से हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज अपर पार्ट वाला नॉर्थ पोल, डाउन पार्ट वाला साउथ पोल। बेटा, ये चीज़ें समझनी बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई तभी हम आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर पाएंगे और अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। अभी देखिए बेटा, ग्रिड लाइन, एक बार हम ग्रिड लाइन को रीड करते हैं, आज इतना ही करेंगे ग्रिड लाइन तक। ग्रिड मीन्स क्या होता है बेटा? बॉक्सेस होते हैं,
जो ये ऐसे बॉक्सेस होते हैं, ये जो ऐसे बॉक्सेस बने हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रिड। ग्रिड मीन्स एक जाल, लाइनों का जाल। ग्रिड लाइंस मीन्स एक लाइनों का जाल। तो लुक एट द ग्लोब केयरफुली, ग्लोब को ध्यान से देखिए। इट हैज़ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल होता है बेटा ऐसे स्लीपिंग लाइन, जो आपने नर्सरी केजी क्लास में आपने लगाई होंगी, तो हम बोलेंगे इनको स्लीपिंग लाइन जो होती है उनको ही हम बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। एंड वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन होती है ऐसे जो सीधी खड़ी होती है, ये हमारी होती है वर्टिकल लाइन। डैट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मीन्स होता है बेटा काटना, इंटरसेक्ट मीन्स काटना। इट मीन्स हमारा जो ग्लोब है उस पे ऐसे वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल मीन्स ऐसे सीधी खड़ी लाइन है, और कैसी लाइन है हमारी, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मीन्स ऐसे स्लीपिंग लेटी हुई लाइन, लाइक दिस। तो बेटा अब ये देखिए वर्टिकल लाइन होगी, फिर हमारी हॉरिजेंटल लाइन होगी, तो ये क्या कर रही है बेटा, एक दूसरे को कट करती हुई, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निकल रही हैं, और ये एक तरह से ऐसे ग्रिड बना रही है। ग्रिड मतलब बॉक्सेस बना रही हैं लाइंस का, दिख रहा है बेटा। तो इसी जो बॉक्सेस बन रहे हैं, ये जो लाइनों का जाल बन रहा है, इसको ही हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अ लोकेशन कैन बी मैप्ड on or found on a grid system simply by giving two numbers which are the locations horizontal and vertical coordinates। अभी देखिए ये जो हमारी बेटा लिसन केयरफुली, जो हमारी ऐसे सीधी जो वर्टिकल जो लाइन है ना बेटा, इनको ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं इनको, लॉन्गिट्यूड। ये जो हमारी सीधी ऐसे जो लाइंस ऐसे हमारी जाएंगी स्ट्रेट, ये जाएंगी, ये होंगी हमारी लॉन्गिट्यूड। और ये जो ऐसे ऐसे लेटी हुई जो लाइन है जो इक्वेटर के साथ साथ पैरेलल चलेंगी, ये हमारी होगी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स आप ये भी सोच सकते हो स्लीपिंग लाइन, यानी कि लेटी हुई लाइन, इनको ही हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। क्लियर बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ी थी। ऐसे ये हमारे पूरे ग्लोब पे ऐसे लाइंस का जाल बना हुआ है, ऐसे लाइंस कुछ मतलब कुछ वर्टिकल हैं, कुछ ऐसे हॉरिजेंटल हैं, तो ये ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाती हैं। तो कहते हैं कि किसी भी प्लेस को हमें ढूंढना होता है तो हम ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड है, जो वर्टिकल जो लाइंस है, हम पहले इनको देखते हैं, फिर जो ये हॉरिजेंटल है, जो लैटिट्यूड लाइंस है, यानी कि देखिए आपको, आप ध्यान से देखिए बेटा, ये हर एक कोनिकल शेप बना रहा है, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, और इसी एंगल से पहले हम वर्टिकल देखते हैं। किसी भी प्लेस की अगर हमें लोकेशन चाहिए होती है, पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजेंटल, और फिर ये जो इनका जो मीटिंग पॉइंट है इन लाइंस का, जो एंगल आप मैथ्स में भी निकालते हैं कि जब टू लाइंस एक पॉइंट पे मिलती है तो वो एंगल होता है। तो वैसे इसका जो एंगल है, उसी एंगल से जो ये एंगल बनता है एक दूसरे की लाइन को जो इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटली, यही जो एंगल्स होता है, इसी एंगल से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को निकालते हैं, किसी भी प्लेस को हम लोकेट कर सकते हैं। लोकेट मीन्स ढूंढ सकते हैं। हॉरिजेंटल मैपिंग लाइंस ऑन अर्थ आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ये मैंने आपको बताया कि जो आपके ग्लोब पर ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं, यानी कि जो लेटी हुई लाइंस हैं, वी कॉल इट लैटिट्यूड। हम इनको बोलेंगे लैटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई लाइंस, विच आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब देखेंगे कितने सारे नाम आ गए इन्हीं लाइन को, लैटिट्यूड तो हैं लेकिन हम इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स क्या होती हैं बेटा, जो एक ही डिस्टेंस पे, यानी कि इनके जो दो लाइनें जा रही हैं, इनके बीच का जो गैप होता है ना वो इक्वल होता है। अगर इनके बीच में 1/2 सेंटीमीटर का गैप है तो जितनी भी लाइंस होंगी, ऐसा इमेजिनेशन बता रही हूँ बेटा मैं आपको, सपोज कीजिए, तो उन सब का जो इक्वल गैप होगा इन लाइंस के बीच में, तो वो गैप क्या कहलाता है, पैरेलल, यानी कि वो एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। तो वैसे ही जो हमारी लैटिट्यूड है, यानी कि जो ये हमारी लेटी हुई लाइंस हैं जो ऐसे हमारे ग्लोब पे ऐसे जाएंगी, इन सब का डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। इनका जो गैप है बीच में वो गैप इक्वल है, इसीलिए हम इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहेंगे। वर्टिकल मैपिंग, वर्टिकल मीन्स ये जो ऐसी सीधी खड़ी लाइन आ रही हैं, वर्टिकल मैपिंग ऑन द अर्थ आर द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। अभी मैंने बताया था जो ये वर्टिकल्स लाइन आएंगी इनको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए वर्टिकल
वर्टिकल्स को क्या बोलेंगे हम, दूसरा नाम क्या है इनका, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो हमारी हॉरिजेंटल जो हमारी ऐसी लाइन थी उनको हमने क्या बोल रहा था, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स हमने इनको क्यों बोला था, क्योंकि ये जो टू लाइंस हैं इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल है, इसीलिए हम उनको पैरेलल बोल रहे हैं। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड है, जो वर्टिकल लाइंस आपके ग्लोब पर है, इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, यानी कि सीधी खड़ी। लेकिन उसके साथ उसने हमें एक वर्ड और जोड़ दिया है जो कि क्या है, मेरिडियंस। मेरिडियंस मीन्स होता है मिडल, यानी कि बीच से, यानी कि ये जो लाइंस हैं वो सारी आपकी यहाँ नॉर्थ पोल का जो पॉइंट है वहाँ से ऐसे एक पॉइंट है कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वो एक दूसरे से टच करती हुई जाएंगी। इट मीन्स ये बीच में तो इनके गैप है, लेकिन जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो अपर हिस्सा है, वहाँ पर इनका गैप इक्वल नहीं है, इसलिए हम इनको पैरेलल नहीं बोल सकते। पैरेलल मीन्स क्या होता है, टू लाइंस के बीच का जो गैप है वो इक्वल होना, ओके। लेकिन ये हमारी जो वर्टिकल लाइंस है, यानी कि जो ये हमारी लॉन्गिट्यूड है, इनके बीच का गैप इक्वल नहीं है। देखिए बेटा, सपोज ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, ये एक मैं सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या है साउथ पोल। ये सेंटर से हमारी एक लाइन आ गई है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया ये होगी हमारी लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे इसको हम। फिर सारी जो लाइंस जा रही है वो यहाँ से इसी पॉइंट से ऐसे जाएंगी, इसी पॉइंट से सारी ऐसे इसी पॉइंट से सारी ऐसे ही जाएंगी, इसी पॉइंट से निकलेंगी और दूसरे पॉइंट से मिलेंगी। तो बेटा अब आपको ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो गैप है इनके बीच का, जो सेंटर में यानी कि इक्वेटर के यहाँ पे अगर आप आते हैं, बीच में यहाँ टम्मी पे आ रहे हैं, तो इनका गैप ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं तो ये बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाती है, इनका गैप कम हो जाता है। इसीलिए क्या है, ये पैरेलल नहीं है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, मेरिडियन। मेरिडियन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से मिडल से एक दूसरे से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही है, लाइक दिस, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। रीड चैप्टर केयरफुली बेटा, ये इस चैप्टर के बेसिक है। ग्लोब, आपकी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइंस, लॉन्गिट्यूड यानी कि आपकी ये वर्टिकल्स जो लाइंस हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। बेटा रीड दिस चैप्टर केयरफुली, ये पूरे चैप्टर का बेस है। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तभी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।